नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज। आज हम बात करेंगे जो किसान यूनियन भगत सिंह वर्मा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भगत सिंह वर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। मुद्दा किसानों को लेकर जिस प्रकार से विपक्षी दल प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं, गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर किसान धरने पर भी लगातार बैठे हैं और किसानों की जिस प्रकार से आय दोगुनी करने की बात सरकार ने की थी, क्या वह ज़मीनी हकीकत पर आज हुई है और 2024 में जो किसान हैं वो किस और अपना जो मामला है वो लेकर बैठेंगे और किसानों की 2024 में किसानों के दिल में कौन है। हमारा सीधा भगत सिंह वर्मा जी से सवाल होगा। जी भगत सिंह वर्मा जी, 2024 में किसानों के दिल में कौन है? देखिए, आज हालात किसान के मामले में देश में बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में, चाहे केंद्र में सरकार रही हो, चाहे 6 वर्ष उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रही हो, किसानों की ज़बरदस्त अनदेखी की है। और यदि मैं केंद्र सरकार की बात करूं, मोदी जी की बात करूं, तो पिछले 8 वर्षों में 11 लाख करोड़ रुपए देश के चंद पूंजीपति राजघरानों के इन्होंने राइट ऑफ किए हैं, जबकि किसानों पे वर्ष 2000 में 1 लाख करोड़ रुपए कर्ज होता था, जो आज बढ़ते बढ़ते 2022 में 22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आय दुगनी तो दूर, आधी भी नहीं किसानों की रही। नहीं वर्मा जी, मैं आपके सवाल से, आपने कहा कि जो 1100 या 11 लाख करोड़ जो कर्ज किसानों पर था, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्योंकि इस आज से जो बीजेपी सरकार जो चल रही है 9 साल उसको केंद्र सरकार को हो चुके हैं, मोदी सरकार को, लेकिन मेरा आपसे जो सवाल सीधा यही सवाल है कि उससे पहले जो किसानों के हालात थे और अब के हालात में किसानों के बीच में क्या अंतर है। दूसरा, जहाँ पर कांग्रेस, जहाँ पर गैर भाजपा राज्यों की जो सरकार हैं, चाहे वो आप बिहार ले लीजिए या अन्य जगह ले लीजिए, वहाँ पर भी किसानों की हालत दयनीय है। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन के जो बड़े नेता हैं, जो किसान संगठन है, वो बीजेपी सरकारी शासित राज्यों को ज़्यादा टारगेट बनाते हैं। जो अन्य सरकार है वहाँ पर किसानों के मामले में चुप्पी साध जाते हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो। जिस प्रकार से राजस्थान में आप देख सकते हैं किसानों की हालत क्या है, वहाँ पर जो किसानों की आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही हैं। आप उसके अलावा अन्य राज्यों में भी ले लीजिए, बिहार में अभी परसों तरसों किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। तो क्यों किसानों नेताओं का क्या दोहरा रवैया इस मामले में देखने को मिलता है? देखिए, किसानों का और किसान संगठनों का और किसान नेताओं का कोई दोहरा रवैया नहीं है। सीधा सीधा हमारा रवैया है केंद्र सरकार जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा केंद्र सरकार कर सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं, जिन्होंने बिल्कुल किसानों की उपेक्षा करनी शुरू किए हुए हैं और वो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं किसानों के मामले में। केंद्र सरकार का तो दावा है कि किसानों को जो फसल बोने के लिए 2000 रुपये किसान सम्मान निधि, उसके अलावा नलकूप और उसके अलावा खेतों पर भी, जो खेतों का क्षेत्र के लिए भी काम किया, खाद, बीज, पानी की अन्य व्यवस्था को भी सरकार का दावा है कि हम पहुंच रहे हैं। क्या वो वास्तविकता है? सरकार की धरातल पर किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है? और मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, जब देश के किसानों के हालात इतने खराब हैं तो विपक्षी दल क्या अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं? क्या किसान संगठन उस बात को अपनी मनवाने में सरकार के खिलाफ नाकामयाब हो चुके हैं? इसकी वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक विपक्षी दलों का है, विपक्षी दलों के पास कोई आर्थिक पैकेज तो वो लेकर नहीं आ सकते किसानों के लिए, क्योंकि बजट में सारी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी होती है। विपक्षी दल जब अभी जंतर मंतर पर अभी किसान संगठनों का धरना हुआ था, राकेश टिकैत वहाँ पर धरने पर बैठे थे, तो उस समय मुद्दा किसान गन्ना भुगतान का भी होना चाहिए था। गन्ना भुगतान का तो मुद्दा नहीं हुआ। बजाज शुगर मिल देगी, बजाज शुगर की 16 मिलें हैं प्रदेश में, उस पर किसान नेता क्यों चुप बैठते हैं? क्यों किसान नेता वहाँ पर ठेकेदारी करते हैं? क्यों किसान नेता वहाँ पर मिल में काम करते हैं? ये भी तो वास्तविकता आपको पता, सब चीज़ें आपको भी पता होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसान नेता कौन नहीं कह रहा कि गन्ने का भुगतान नहीं होना चाहिए। चाहे सरदार वीएम सिंह जी हो, सरदार वीएम सिंह जी का जो संगठन है वो जो किसान, जो सरदार वीएम सिंह जी का जो संगठन है वो वास्तविकता बात कर रहे हैं किसानों तक, लेकिन जो अन्य संगठन है जिनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपको मैं बताऊं, लगातार किसान प्लान कर रहा है उस क्षेत्र से, गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, तो किसान संगठन, क्योंकि किसान संगठन पर भी किसानों की एक आस रहती है, कहीं ना कहीं वो भी
मिल में कहीं ठेकेदारी करने लगते हैं। बात कुछ लोगों के नाम भी सामने आए थे कि गन्ना भुगतान उनको पहले कर दिया जाता है किसान नेताओं को, तो कहीं ना कहीं किसान नेताओं के नाम पर क्या ये आस्था, उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं हो पा रही है? देखिए, मैं जहाँ तक कोई भी किसान संगठन है या कोई भी किसान नेता, ऐसा नहीं वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई उनकी लापरवाही हो या उनकी कोई चूक हो। जहाँ तक भारतीय किसान यूनियन वर्मा का सवाल है, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का सवाल है, हम बराबर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश के गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तरांचल में भी हम लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में भी हम लोगों ने अभी मीटिंगें की भारतीय किसान यूनियन वर्मा की। तो हमारा तो सीधा है कि गन्ने के किसानों की सबसे ज़्यादा उपेक्षा कर रही है, वो चाहे प्रदेश सरकार कर रही हो चाहे केंद्र सरकार कर रही हो। और जहाँ तक चाहे बजाज चीनी मिल हो, चाहे कोई और चीनी मिल हो, चाहे बलरामपुर चीनी मिल हो या कोऑपरेटिव चीनी मिलें भी तो किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं कर रही हैं। क्या इसको लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि किसान संगठन वास्तव में अगर देखा जाए तो जो किसानों की जो बात वो होनी चाहिए थी, जो बातें रखनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी। ट्रैक्टर रैलियों से किसान का भला होगा क्या? जो जिस प्रकार 26 जनवरी को जो हुआ था, क्या उससे किसानों का भला होगा क्या? हमारा सीधा सवाल यही है कि किसानों का हित क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से किसान लगातार कर्ज की मार में झेल रहा है और किसान लगातार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, तो उस पर किसान संगठन उस चीज़ को बीच में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उस चीज़ को उठा क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब तक देश के अन्नदाता किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तब तक देश इकोनॉमिक रूप से भी मजबूत नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ये बात किसानों की क्रय शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए संवेदनहीन है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें। मैं सरकारों की भाजपा की बात नहीं करता, मैं कहा जहां कांग्रेस की सरकार है उनकी बात नहीं करता। सभी सरकारें संवेदनहीन हैं और किसानों की लगातार उपेक्षा कर रही हैं। एक सरकार के बारे में जरूर मैं कहना चाहूँगा, के चंद्रशेखर राव की सरकार है तेलंगाना में। निश्चित रूप से उन्होंने काम किया है, किसानों को फ्री बिजली है, किसानों को वहाँ सम्मान निधि जो है प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये है। ये 6,000 रुपये दे के हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? 27 रुपये रोज भी हमें मिल नहीं रहे हैं, एक बीड़ी का मंडल के पैसे भी नहीं हमें दे रहे हैं। तो आगामी जो आपका जो किसान संगठन है उसकी क्या रणनीति होगी, और क्या जो किसान संगठन है वो जो किसानों की बात को रख पाएंगे? हमारा मुद्दा यही था जो आपसे बात करने का, कि जो जिस प्रकार से किसान संगठन हमारे देश में कितने किसान संगठन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसकी बहुत सी भौतिक मूल सुविधाएं होती हैं जो उसको नहीं मिल पाती है, गन्ना भुगतान बजाज शुगर मिल का। तो उसको लेकर आपकी आगामी क्या रणनीति, और किस रणनीति के तहत आप किसानों के बीच जाएंगे और सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे? ये सरकार के खिलाफ बराबर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और विशेष रूप से गन्ना किसानों की लड़ाई तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा बराबर लड़ता आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन मांग करती है, सरकार से बराबर लड़ाई लड़ रही है कि गन्ने का लाभकारी रेट कम से कम 600 रुपये क्विंटल होना चाहिए। यदि मैं वर्ष 1967 की बात करूं तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह होते थे और चौधरी चरण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय गन्ने का रेट था 12 रुपये 10 पैसे क्विंटल और प्राइमरी स्कूल के टीचर की और बाबुओं की तनख्वाह होती थी 70 रुपये और उससे भी कम प्रति माह, जो आज 1000 गुना बढ़कर 70,000 तक हो गई है। उस हिसाब से तो गन्ने का रेट 12,100 रुपये क्विंटल बैठता है। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे नहीं, लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल है। कहा जाता है इस देश में एक परंपरा है, कृषि प्रधान ये कहने को देश है, लेकिन मेरी एक परंपरा इस देश के अंदर है कि इस देश के अंदर विपक्ष जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वही किसानों की हितैषी होती है। जैसे ही सरकार बदलती है, सत्ता में आ जाती है, तो फिर जो सत्ता में सरकार रहती है वो विपक्ष की, फिर वो किसानों की हितैषी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये हितैषी का एक गेम चलता है देश के अंदर, आज़ादी के बाद से चला आ रहा है, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है और किस तरीके से किसानों के लिए अच्छी रणनीति बन सकती है? देखिए, हम लोग 40 वर्ष से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं बराबर, और हमारा कहना है कि इस देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लाभकारी मूल्य तो दूर, सरकारें लागत मूल्य भी हमें नहीं दिला पाई हैं, जिसके कारण लगातार किसानों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसके कारण लगातार देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा है। रही सरकारों की बात, चाहे सरकार किसी की रही हो, बराबर किसानों, इस देश के किसानों ने बराबर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो उससे निश्चित रूप से सवाल किए जाएंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से हम सवाल करना चाहेंगे कि अन्नदाता किसानों पर जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्ज हुआ है, उस सारे कर्ज को माफ किया जाए। किसानों को जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम बिजली निःशुल्क देंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि कार्य हेतु निःशुल्क बिजली दिलाई जाए। मेरा आपसे आखिरी सवाल कि 2024 में किसान के दिल में आखिर कौन है? 2024 में क्या किसान संगठन किसानों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बना पाएंगे, या जातीय, राजनीतिक और सामाजिक आधार पर समर्थन करेंगे? देखिए, इस बार देश का किसान समझ चुका है और वो जाति, बिरादरी, धर्म, क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर किसान समझकर वोट करेगा 2024 में। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी विपक्ष, जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसानों की बात करेगी, इस देश के अन्नदाता किसान उसे वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने लगातार किसान विरोधी होने का काम किया है, किसानों के विरोध में काम किया है। और हम लोगों ने एक और मांग बहुत अच्छी उठा रखी है कि इस देश के अंदर 1 लाख करोड़ से ऊपर बजट में व्यवस्था है मनरेगा योजना के तहत। हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से कम इतना ही काम कर दे कि मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ दिया जाए और उससे हमें मजदूर उपलब्ध करा दिए जाए। एक प्रदेश के 2 युवा जोड़ी है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, दिल्ली में राहुल गांधी, तो 3 युवाओं की जोड़ी क्या किसानों के बीच अपनी झमक जमा पाएगी? खतौली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से किसानों ने RLD को वोट दिया, तो क्या यह तीनों युवाओं की जोड़ी 2024 में कहीं ना कहीं किसानों के बीच अपने दिल में जगह बना पाएगी? और क्या किसान उनसे अपनी बात रखेंगे, और क्या उनकी किसानों के लिए उनके पास रणनीति है? जी देखिए, इन तीनों लोगों की यदि बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, जयंत की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो निश्चित रूप से वो किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, उन्होंने भी देश में किसानों के मुद्दे को उठाने का काम किया है, देश की महंगाई का उठाने का काम किया है, गरीबी पर उन्होंने सवाल किए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सद्बुद्धि दे प्रधानमंत्री मोदी जी को, वरना 2024 में किसान तो इन्हें वोट नहीं करेगा। और गन्ना किसानों की तो लगातार इन्होंने उपेक्षा की है। क्या कारण है कि गन्ने का इन्होंने कहा था कि हम 14 दिन में भुगतान दिलाएंगे, 14 महीने में किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। गन्ने का लाभकारी रेट इस बार घोषित नहीं किया है, कम से कम 600 रुपये क्विंटल लाभकारी रेट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर 12,000 करोड़ रुपए ब्याज बकाया है, जो पिछले वर्षों में इन्होंने देरी से भुगतान किया है। तो समस्याएं किसानों की बहुत हैं। और तो ये थे हमारे साथ भगत सिंह वर्मा, किसान नेता, जिनसे हमने बेबाकी से बात की और अपनी बात इनके सामने रखी और इनसे किसानों के जो इनके पास रणनीति है उसको सुना। लगातार हमारा कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा, किसानों के बीच हम जाएंगे और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। प्रशांत त्यागी, BGT न्यूज़ के लिए।